ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय हेयर। आजकल कुछ लेट हो जा रहा है मेरे को वीडियो बनाने में। थोड़ा सा काम का ज़्यादा प्रेशर है, बट ठीक है। देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन एक मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और ये फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास एक एरे, इंटीजर एरे है, एन अ गिवन इंटीजर एन, और n+2 का साइज का एरे, राइट, वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर इन द रेंज ऑफ 1 to n। ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स अकर वंस एक्सेप्ट टू नंबर्स विच अकर ट्वाइस। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड द टू रिपीटिंग नंबर। ऐसे कोई नंबर है दो दो बार रिपीट होते हैं, बाकी सारे नंबर्स एक बार हैं, तो वो जो दो रिपीटिंग नंबर है उसको सेम ऑर्डर में निकाल के देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो नंबर जो रिपीट हुआ है 1, और फिर दूसरा जो नंबर रिपीट हुआ है 3। तो सबसे पहले 1 रिपीट हुआ है, इसलिए 1 आंसर, और 3 रिपीट हुआ 3 आंसर, मतलब ऑर्डर भी चाहिए हमें, राइट। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, 1 and 3 आर रिपीटेड 2 टाइम्स, सो 1 इज द सेकंड अपीयरेंस ऑकर, सो 2 द सेकंड, ठीक है। यही रीज़न है। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है यार? हमें चाहिए रिपीटेशन। कोई ऐसा नंबर जो दो बार रिपीट हो रहा है, उसकी हमको ट्रैक करना है। तो यार कीज और वैल्यू हैश मैप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी 2 हो जाए तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगी? एक तो ओ ऑफ एन लगेगा इटरेट करने के लिए, और साथ ही साथ हम उसी में ट्रैक भी कर लेंगे। जब हम अपडेट कर रहे होंगे फ्रीक्वेंसी को तभी ट्रैक कर लेंगे। और ओ ऑफ एन हो जाएगा इसका टाइम, एंड ओ ऑफ एन हो जाएगा इसका स्पेस। इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को तुरंत से देखते हैं, देन वी कैन कोड अहेड विद दी अनदर वन। ठीक है, तो ये रहा हमारा हैश मैप वाला अप्रोच। हमने एक हैश मैप बनाया, एक आंसर एरे बनाया साइज 2, क्योंकि उसी में हमने आंसर फीड करना है। फिर हमने फॉर एवरी इंटीजर एक्स इन एरे हमने एक शॉर्ट हैंड फॉर लूप लिखा है। हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, और ये गेट और डिफॉल्ट एक बहुत ही हैंडी फंक्शन है। जब भी आप हैश मैप यूज़ करते हो जावा में, मैं तो कहता हूँ इसको अच्छे से याद कर लो, समझ जाओ गेट और डिफॉल्ट। नहीं तो हमेशा क्या चेक करना होगा कि कीज़ कंटेन है, अगर नहीं है तो +1 करो, अगर है तो +1 करो। लाइक दो इफ एल्स लिखने पड़ेंगे, राइट। तो नल कंडीशन ही ऑलरेडी हैंडल कर देता है, अगर नहीं है तो 0 डाल देता है, और अगर है तो +1 कर देता है, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी उसी में देख लेंगे 2 हो जाता है तो आंसर पुट कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे, दैट इज इट, राइट। सो व्हाट वुड द टाइम एंड स्पेस कॉन्स्टेंट ऑफ दिस कोड? ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन। कंस्ट्रेंट एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट 10^5 यार, हमें किसी भी कोड को सबमिट करने के लिए <10^8 में कोड करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ 10^5 में कर रहे हैं, तो ये कोड इस ब्रूट फोर्स अप्रोच से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिशन का वेट करते हैं, देन वी कैन गो अहेड विद दी ऑप्टिमाइज वन। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैं क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि थोड़ा जोर का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटिंग वाले नंबर्स ऐसे कुछ होते हैं, तो मेरे को लगता है जोर लगाने से आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होता है, वन सेम एलिमेंट्स का जोर 0 होता है, राइट। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि सारे नंबर्स जो हैं इवन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा नंबर जो ऑड टाइम रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को निकाल के दो। तो सिंपली आप जोर निकाल दोगे, वैसा वो रिपीटिंग नंबर निकल जाएगा। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार कि ऐसे दो नंबर ऑड टाइम रिपीट हो रहे हैं और बाकी सारे नंबर इवन टाइम्स, राइट। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है हमने लीड कोड प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन में। आप उस क्वेश्चन को देख लें। तो वो दो क्वेश्चन क्योंकि मैंने कर रखे, तो मैं सोचा कि ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने ये दोनों टेक्निक इस पर लगाने की कोशिश की, बट लग नहीं पाया यार। तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने सिर्फ दो नंबर दो बार रिपीट किए और बाकी सारे नंबर जो है एक बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। अगर यही वाइस वर्सा होता कि सारे नंबर्स दो बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब सारे नंबर्स इवन टाइम है, सिर्फ दो नंबर ऐसे जो ऑड टाइम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सेकंड वेरिएशन से हो जाता। इन दो क्वेश्चंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यार, क्योंकि हमेशा एक प्रीरिक्विजिट क्वेश्चन अपने माइंड में रहना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन थ्रो हो तो इन सारे प्रीरिक्विजिट को दिमाग में रखते ही हम किसी क्वेश्चन को सोचते हैं, ठीक है। तो उससे काम नहीं बना। फिर हमने सोचा कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, तो हम बिटवाइस से बाहर आ गए कि नहीं, बिटवाइस से तो नहीं चलेगा क्वेश्चन। फिर हमने देखा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी देखी, एन लॉग एन। तो एन लॉग इन तो छोड़ दे, तो उससे भी कुछ वैसा कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। सॉर्ट वॉट करके एक्चुअली एक्चुअली शॉर्ट करके भी इसको कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट कर दिया, ओके चलो ठीक है, मेथड 2 ही बन गया। मेथड 2 एक एन लॉग एन का भी अप्रोच हो गया, जिसमें आप शॉर्ट कर दो, राइट। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो 1 1 2 3 3 4, राइट। तो जो नंबर एडजेसेंट में सेम आ रहे हैं उनको रिटर्न कर दो। बट आप इसमें कैसे ट्रैक करोगे कि कौन सा नंबर पहले था? हो सकता था कि अगर एरे हमारा ऐसे होता 3 4 3 1 2 1, तो हमें तो दिख जाता 1 और 3 रिपीट हो रहे हैं, बट उनकी सीक्वेंस मैटर करना दिक्कत हो जाता, ठीक है। बट दिस कुड बी वन ऑफ अ पॉसिबल मेथड 2। मेथड 3 है यार कि हम यहाँ पे क्या करें कि जो जो नंबर्स हमारे पास मिलते गए हम उनको विजिट करते जाएं इन प्लेस एल्गोरिथम लगा के, लाइक सेम ही एरे में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन भी जो अप्रोच हम करने वाले हैं, ये भी हमने कभी अपने पास्ट में किया है। जो साइकिल सॉर्ट होता है, राइट, साइकिल सॉर्ट, उसमें भी सेम टेक्निक यूज़ करते हैं। एरे के इंडेक्स को, एरे के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके इंडेक्स पे चले जाते हैं, एंड देन कीप ऑन गोइंग इट इन दिस साइकिल सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इंडेक्सेस को मार्क करते हैं। इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हम हर एक इंडेक्स के लिए ट्रैवर्स करेंगे। फॉर 0 आई विल सी कि इसका जो 1 है ये 1 है, राइट। तो मैं इसके इंडेक्स पे जाऊँगा और मैं चेक करूँगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है क्या वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव मार्क कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर जो है, जो 2 अब विजिट हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड आइटरेशन पे आएंगे और मैं देखूंगा कि अच्छा इंडेक्स 1 है इसका, राइट। और इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट क्या है,
-2 ऑलरेडी है, राइट? तो हम, क्योंकि ये जो स्टेप हमने किया फर्स्ट स्टेप कि इंडेक्स से जाओ, सॉरी एलिमेंट से जाओ इंडेक्स, और उस इंडेक्स के एलिमेंट को माइनस मार्क कर दो, डिफाइनिंग कि वो एलिमेंट मार्क्ड हो गया है नेगेटिव। सेम स्टेप जब हम यहाँ करेंगे तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव मार्क्ड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैथ डॉट एबीएस लेंगे, हर एक इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा उसका मैथ डॉट एबीएस वैल्यू को उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, इसके चेक करेंगे कि अच्छा अगेन पॉजिटिव ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नंबर ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद जिस नंबर पे आप गए अगर वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली रिपीट होगा। चेक भी कर लेते हैं कैसे। तो ये नंबर पॉजिटिव है, इसको हमने फिर से नेगेटिव मार्क कर दिया। ठीक है, वापस से 2 पे आते हैं। ये कलर लेते हैं, 2 पे आए हमने, और इसका वैल्यू क्या था, -1। इसका अगेन एबीएस वैल्यू लेंगे 1, और अगर मैं 1 पे जाऊँ, 1 के इंडेक्स पे जाऊँ, तो मेरे को दिखेगा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी नेगेटिव एलिमेंट से मार्क्ड है, मतलब कि पास्ट में मैं कभी इस इंडेक्स को विजिट किया था, और आप देख भी सकते हो ये रेड लाइन, हमने पास्ट में कभी इस इंडेक्स को विजिट किया था। दैट मीन्स कि जिस इंडेक्स से अभी आप आए हो, जिस 1 से आप आए हो, वो ऑलरेडी रिपीटिंग है, ये 2 बार हमारे एरे में आ चुका है, राइट? इन दैट केस वी विल स्टोर दिस एरे ऑफ आई, स्टोर दिस एरे ऑफ आई, राइट? और ये जो स्टेप हम कर रहे हैं इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई, राइट? और इसका एरे ऑफ एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या मार्क कर रहे हैं, एरे ऑफ एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई को इसके नेगेटिव एलिमेंट से मार्क कर दो, दैट इज -a ऑफ एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई। ये कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही हम आगे तरफ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पता चले कि 1 एक आंसर है। उसके बाद हम 3 पे आएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, इंडेक्स 3 के इसी एलिमेंट पे ले आएगा, राइट? और ये एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये पहली बार हमें एनकाउंटर हुआ है, तो इसको फिर से नेगेटिव से कर दो मार्क। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, ये 4 इंडेक्स है, इंडेक्स 4, अब इंडेक्स 4 हमें किस एलिमेंट पे लेके आएगा, सॉरी एरे एलिमेंट क्या है 4, तो इसके इंडेक्स पे जाओ और देखोगे कि अगेन खुद ही के एलिमेंट पे आ गया, और ये क्या है नेगेटिव, इसको नेगेटिव से मार्क कर दो। सिमिलरली अब नेक्स्ट 5 है, इंडेक्स 5, तो उसका एलिमेंट क्या है 3rd, तो अब इसके 3rd इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पता चलेगा इंटरेस्टिंग थिंग। 3rd इंडेक्स पे चलते हैं, 3rd इंडेक्स पे चले और हम देखें कि इस पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव एलिमेंट है। दैट मीन्स कि ये पास्ट में कभी विजिट हो रखा है और ये 2 बार रिपीट हुआ है, सो दैट्स वाई हम इसे भी स्टोर कर लेंगे। सो दिस द एंटायर क्रक्स ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, एंड प्री रिक्विजिट या साइकिल सॉर्ट है। अगर आपको इसके बारे में पता होता तो जो मैंने भी समझाया बहुत ईजी था सोचना, अगर सोच भी नहीं पाए तो जो मैंने समझाया वो बहुत ईजी था समझना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन इस सूडो कोड को कोड कर लेते हैं। बिफोर कोडिंग इट, व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस? हम एक ही बार हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, राइट? वी आर विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स, ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ 1 एज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हम इन प्लेस ही कर रहे हैं, गिवन एरे में ही हम बस चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, अब हम समझ तो गए हैं, लेकिन कोड लिखना भी एक टास्क है, राइट? स्टेप बाय स्टेप उसे लिखना पड़ता है, तो हम स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा कि हम एक आंसर एरे बनाएंगे ऑफ साइज 2, उसमें के पॉइंटर इनिशियलाइज कर लेंगे एरे को फिल करने के लिए। स्टेप 2 क्या होगा कि हम सारे ट्रैवर्स इन एरे करेंगे, हम ट्रैवर्स इन एरे, राइट? और ये पहला इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ अगर ऐसा है तो। अगर एल्स में हम गए तो डेफिनेटली वो एलिमेंट रिपीट हो रहा है। एल्स वाला केस कौन कौन सा होता है, यहाँ पे एल्स हिट होता और यहाँ पे एल्स हिट होगा, राइट? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 ना होकर लेस देन 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस हम कहेंगे अब हमें क्या ऑर्डर भी मेंटेन करना है, इसके लिए हम एक फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे। फ्लैग को हम 0 कर लेते हैं अभी के लिए। ये हो गया हमारा, हो गया स्टेप 3। एल्स में हम लिखेंगे कि इफ आवर फ्लैग इज 0 दैट मीन्स वी आर एनकाउंटरिंग आवर फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट, तो हम कर देंगे आंसर ऑफ के प्लस प्लस इज नथिंग बट एरे ऑफ आई। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कैप्चर हो जाएगा और अब हम फ्लैग को रिवर्स कर देंगे, फ्लैग इक्वल्स टू 1। इस एल्स केस में एक और एल्स पार्ट लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब कोई रिपीटिंग एलिमेंट ट्रैक होगा, सेकंड एलिमेंट, तो उस केस में एल्स पार्ट तो आएगा ही और एल्स के एल्स पार्ट में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग को हमने 1 कर दिया। और यहाँ पे फिर से ये वाला लाइन लिख देंगे कि दैट इज आंसर ऑफ के प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, मैंने आपको सारे स्टेप्स दिखा दिए, सारा सूडो कोड यहीं पे है, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, स्टेप्स भी दिख रहे हैं। चलो अब साथ में कोड करते हैं, देन लेट अस डू दिस। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक एक करके कोड कर। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, ट्रैवर्स लेना है, तो हम लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन। अब एरे की लेंथ क्या है यार, n+2 है, क्योंकि n तो है वो एलिमेंट्स जो मतलब ये रेंज ऑफ एलिमेंट्स गिवन रखे कि 0 से 1 से लेके n तक ही एलिमेंट्स होंगे, बट एरे की जो रेंज है n+2, क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे 2 बार रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो n+2 जाएंगे हम और i++। फिर इसमें हम चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले थे, अपना पहला इफ क्या था, इफ मैथ नहीं एरे ऑफ मैथ डॉट abs ऑफ एरे ऑफ i इफ इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? तो डेफिनेटली वो एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम विजिटिंग दिस एलिमेंट, तो हम इसको एज अ नेगेटिव मार्क कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ यार, एंड आई विल जस्ट मार्क इट एज नेगेटिव। ठीक है,
अब आप कह सकते हो कि उसी नंबर का नेगेटिव क्यों मार्क किया, -1 -2 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि वो नहीं कर सकते यार, क्योंकि हमारा पूरा लॉजिक इस पे बेस्ड है कि हम उसी के नंबर को नेगेटिव इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि उसका जो एबीएस वैल्यू उसी को लेके तो आगे बढ़ेंगे। जैसे इस 2 के लिए -2 था तो 2 को लेके ही तो आगे बढ़े थे हम। यहाँ से एलिमेंट 2 से इंडेक्स 2 पे गए थे, राइट? तो ऐसा नहीं किसी और नंबर से भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक एल्स पार्ट होगा कि वी हैव इज अ रिपीटिंग एलिमेंट। इन दैट केस हमने फ्लैग वेरिएबल बनाए थे, राइट? तो हम फ्लैग वेरिएबल्स को यहाँ कर देते हैं। इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, then definitely what I will do, I'll just do answer k plus plus is equals to array of I, एंड फ्लैग को हम कर देंगे 1, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये एल्स पार्ट हिट हो, कोई रिपीटिंग एलिमेंट आए, तो इन दैट केस वो अगले एंट्री में चल जाए, आंसर k plus plus equals to array of I. That is it यार. At the last we will just say return answer. ठीक है यार, तो वीडियो बीच में पॉज हो गई थी थोड़ी, तो हमने हमने देखा कि आंसर एक नेगेटिव आ रहा था। उसका रीज़न ये था कि हमने जो अपने लॉजिक में बार बार नेगेशन यूज़ कर रहे थे, राइट? नेगेटिव को ट्रैक करने के लिए। तो जब आंसर लेंगे तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो दैट इज वाई हमने इसको मैथ डॉट एबी से रिप्लेस किया, एंड ऑल द टेस्ट केसेस इन प्रोसेस फ्री टू। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बाय, टेक केयर। फ्यू लास्ट थिंग्स कि आप वो लीड कोड सोल्यूशन का प्रोफाइल हमारे जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे ज़रूर से देख लेना। उसमें 100 प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है, ज़रूर सबके दिमाग में होना चाहिए टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द डीएसए एज एन इंटरव्यू एंड इन द वे एज वेल। तो मिलते हैं कल के प्योरिटी में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बाय, एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।